नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविधि भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रर्श आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। गत विषय आपको कही ये नवरात्रि समय षष्ठी रु नवमी भितर एमती किसी उपाय आनिबी जहाँ कि आपणकर मनोकामना हो कि क्यारियर सफलता हो कि आपणकर स्वास्थ्य समस्या जनित हो स्वास्थ्य समस्या हो कि माँ लक्ष्मी कृपा निमंते आप कौन कौन उपाय कले क्यों दिन कले कौन कौन माने सामग्री दरकार पड़ो तापर आपको आलोकपात करी जहाँफल आपड़ से जो उपाय करेंगे निश्चित 100% आपणकर कार्य सफल हम। हाँ दर्शक बंधु प्रथम चर्चा करवा कौन क्यारियर सफलता समस्ते चाहती निजस्व क्यारियर को आग को बढ़ावाई जदि क्यारियर रे बारंबार विफलता आसूची एटा हूँ आपण गोटे गोल्डन अपरच्युनिटी गोल्डन मुहूर्त गोल्डन सुजोग कौन षष्ठी दिन अर्थात माँ कात्यायनी पूजा अर्चना समय 6टी कौड़ी 6टी लवंग आउ लाल सिंदूर सह एक कर्पूर खंड को कौन करेंगे लाल कपड़े बांधी जदि आप कलश बसई ताहले पूजा रूम रे आप जो कलश बसते से बांधी माँ पाद तले रखिदेवे। जदि आप सेमती किसी कलश किसी बसई ना कि पूजा अर्चना करना ताहले एसबू सामग्री को कौन कर पोटली बांधी जो मंदिर अच्छी आपंकर जेकोसी मंदिर माने कौन कौन देवी मंदिर रे देवी माँ दुर्गा पूजा अर्चना चली पाद चरण तले रखिदेवे। आ मंत्र कौन करेंगे ओम विदेही देवी कल्याणं विदेही परम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। आउ थे मंत्र कहूँ ओम विदेही देवी कल्याणं विदेही परम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। ये मंत्र आप 108 थर पठन करेंगे जदि घरे घरे भी करूँ। हाँ जदि आप घरे नक जदि आप मंदिर को जाऊँ मंदिर में जो सामग्री देला जो पोटली देला परे आपण सेठे बसी ए मंत्र निजर अंतर आत्म हृदय कौन भावना रखी करंतु निश्चित रूपे आपणकर क्यारियर रे सफलता हब। ये काम आपण करंतु। आ तह सहित जदि आप ए मंत्र जदि आप बुझी पारे ना ताहले नेट रु गूगल सर्च करंतु फास्ट मारदे विदेही देवी कल्याण मारले से पूरा टोटाली मंत्रटा शो करदेव तो आपड़ यहाँ आराम से करें। तो यहाँ रहा कहले आप क्यारियर सफलता जदि आपड़ किसी संतान प्राप्ति निमित्त किसी परेशानी आसूची संतान उत्पन्न होबार किसी बाधा सृष्टि होची कि आपंकर मनोकामना एमती किसी अच्छी जहाँ किसी दीर्घ दिन है पूर्ण हो पारे ना ताहले अष्टमी आउ नवमी दिन अर्थात माँ गौरी आ माँ सिद्धिदात्री पूजा समय आपड़ यहाँ जिते अष्टमी रे करें कि नवमी रे करें। कौन करेंगे ना तापाई किसी सामग्री दरकार सामग्री अर्थात कौन दुब घास 108टी बेलपत्र 108टी आपणकर मंदार फूल 108टी किछि धला चाउल आउ माने कौन अरुआ चाउल आ सहित देसी हलदी गुंड किछि दरकार। प्रथमे कौन करेंगे गोटे थाली रे हलदी को कौन चाउल को मिसई देवे आउ से सामग्री सब गोटे जगह रखिदेवे। जदि आप घरे बसई ताहले कौन करेंगे गोटे दुब घास किछि अरुआ चाउल आउ गोटे बेलपत्र 3 शाखिया बेलपत्र आपणकर रहा गोटे मंदार फूल मंत्र कौन करेंगे ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य स्युतान्युत मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यतेन संचय। आउ थे मंत्र कौचे ही ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन्य धान्य स्युतान्युत मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यतेन संचय। एटा आपण नेट रे मध्य सर्च करि परिबे ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्त मारिदेले से नेट रे आपण देखिदेव टोटल मंत्रटा आपण सेटा पढ़िबे 108टी एमती ही आपण कौन करेंगे माँ को अर्पण करेंगे। जदि आप घरे कलश बसई ताले किसी परेशानी ना जदि आप घरे जदि कलश बसई ना ताहले देवी मंदिर जो अच्छी आपणकर आखपाखे से पाखक जी से जगह होम यज्ञ निश्चित चली समय रे। हाँ तो आप कौन करेंगे गोटे थाली 2टा थाली नहीं जी। हाँ आप परमिशन आप से भितर छाड़बे ना तो आप कौन करेंगे ये करी भाया मंत्र कहीकि माँ को आराधना करी ये सब गोटे को अलग थाली गोटे जगह रखिए से थाली कौन करेंगे पूजारी को देवे सी माँ को पाखे अर्पण करदे।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନୋକାମନା ଅଛି 100% ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ କହିଲେ ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାମନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୋଉ ଦିନ? ନା ମା ଗୌରୀ ହେଲା, ଅଷ୍ଟମୀ ମା ଗୌରୀ ଦିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ? 3ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନେବେ। 3ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାହା ସହିତ 3 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆଉ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ବାନ୍ଧି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଳସ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଠନ କରିବେ? ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ଶ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର? ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 3 ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇଦେବେ। ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷିବ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଟଲଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକରରେ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଲକରରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା 100% ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷିବ। ଏଇଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଆସ୍ଥମା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଶ୍ୱାସରୋଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଯଦି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଏ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଆଉ ଲାଘବ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବେ 7ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ହେଲା, କେତେମୁଖୀ? ନା 7ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଉ କଳା ରେଶମ ସୂତା, ତାକୁ କରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦେବେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଓମ୍ ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଧନ୍ୟ ଧାନ ସ୍ୱିତାଗ୍ନୁତ ମନୁଷ୍ୟ ମତ ପ୍ରସାଦେନ ଭବିଷ୍ୟତେନ ସଂଶୟ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ନହେଲେ ଓମ୍ ସର୍ବ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ପୂଜା ସରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ସେ ରେଶମ ସୂତା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ବେକରେ ହଉ, ନିଜ ବା ଗଳାରେ ହଉ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆସ୍ଥମା ହଉ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସରୋଗ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ମିଳିବ। ଏଟାକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର এই ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।